बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो एज़ यू नो कि हमने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जिसमें हम जो है नाउन को पहले डिस्कस कर चुके हैं और अब हम प्रो नाउन को डिस्कस करेंगे। तो प्रो नाउन जो है, और इस टॉपिक के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ लिंक की सूरत में मिल जाएंगे। तो प्रो नाउन जो है वो एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन को रिप्लेस करता है। नाउन हम पहले पढ़ चुके हैं। नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है और उसकी बहुत सी टाइप्स भी हैं, कलेक्टिव है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, एब्स्ट्रैक्ट है, कंक्रीट है। तो प्रोनाउन की जगह पे हम जो वर्ड इस्तेमाल करेंगे सेकंड सेंटेंस में इंग्लिश लैंग्वेज के, तो वो होगा प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल, आलिया इज़ माय कज़िन, शी स्टडीज़ इन 4th क्लास। अब आलिया यहाँ पे नाउन है, बट सेकंड सेंटेंस में हमने आलिया के नेम को रिप्लेस किया है शी के साथ, तो शी जो है यहाँ पे प्रोनाउन है। हेयर शी इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ आलिया। तो प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन होते हैं ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू। तो इस तरह के जो प्रोनाउंस हैं, इस तरह के जो वर्ड्स हैं, उनको हम प्रोनाउन कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। अब हम देखते हैं कि काइंड ऑफ प्रोनाउन कौन-कौन सी हैं और कितनी हैं। तो काइंड ऑफ प्रोनाउन में सबसे पहला आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो है वो रिप्लेस करता है एक पर्सन या थिंग को। इसको हम पर्सनल प्रोनाउन प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट। पर्सनल प्रोनाउन जो है वो नॉमिनेटिव केस में भी एक्ट करते हैं और पोजेसिव केस में भी, यानी कि सब्जेक्टिव में भी और इंडिपेंडेंटली, और रिफ्लेक्सिव केस में भी डिपेंडेंटली, इसमें भी हम पर्सनल प्रोनाउंस को यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, उसमें आई, वी, माई, आर, मी, अस, माई सेल्फ, योर, आवर सेल्फ, इसको हम यूज़ करेंगे। सेकंड पर्सन में यू, योर्स, यू, योर सेल्फ। और थर्ड पर्सन में हम ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, शी, हर सेल्फ, इट, इट्स, इट सेल्फ, दे, देयर्स, देम, देमसेल्फ। तो इनको हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में इस तरह के जो प्रोनाउंस हैं वो यूज़ कर सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउन हो गया। सेकेंड टाइप है सब्जेक्ट प्रोनाउंस, जिसको हम नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। तो वो प्रोनाउंस जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल होंगे, उनको हम कहेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। ये तमाम जो वर्ड्स हैं, ये सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब के तौर पर काम कर सकते हैं अगर वहाँ पे जो प्रॉपर नाउन है या नाउन है वो मौजूद नहीं है। जैसे ही शुड वर्क हार्ड, अब ही जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, और आई हैव अ बिग चॉकलेट बार, इसमें जो आई है वो सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस में अब जो नाउन की जगह जगह पे जो प्रोनाउन यूज़ होंगे, उनको हम ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस जो है वो कह सकते हैं। मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। ये जो वर्ड्स हैं ये ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर सकते हैं एक सेंटेंस के अंदर। जैसे आई आंसर्ड हिम, या आई यहाँ पे है सब्जेक्ट और हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। दे इग्नोर्ड अस, अब दे यहाँ पे जो है सब्जेक्ट है और अस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है ओनरशिप प्रोनाउंस। इनको हम पोजेसिव केस में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे माई, माइन, आर, आवर्स, योर, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर, देयर्स। ये जो वर्ड्स हैं ये ओनरशिप को शो करते हैं और क्वेश्चन जो हु से स्टार्ट होते हैं उनको आंसर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, मिरर प्रोनाउंस या सेल्फ प्रोनाउंस भी इसको कहते हैं। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो है वो सब्जेक्ट को ही रेफ़र करता है, जो बंदा काम कर रहा होता है उसी को ही ये रेफ़र करता है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। जैसे सेल्फ, सेल्व्स। ये जो पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं ये सेल्फ या सेल्व्स में ख़त्म होते हैं। जैसे हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ और देमसेल्फ। इस तरह के जो नाउन्स हैं इनको हम इस तरह के जो प्रोनाउंस हैं उनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। नेक्स्ट है एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन जो है ये एक एम्फेसिस शो करते हैं, स्ट्रेस शो करते हैं सब्जेक्ट के ऊपर, और ये सेम फॉर्म की तरह ही होते हैं जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे माई सेल्फ, हिमसेल्फ, इट्स। बट इसका जो फंक्शन है वो सब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस डालना होता है, यानी कि सब्जेक्ट को ये नॉमिनेट करता है, सब्जेक्ट को ये एम्फेसाइज करता है। यहाँ एम्फैटिक का मतलब है विदाउट हेल्प। आई माई सेल्फ बिल्ट दिस हाउस। अब माई सेल्फ, आई माई सेल्फ यानी कि मैंने खुद ही ये घर जो है तामीर किया है, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं थी, ना ही मैंने किसी की हेल्प ली। आई अ टीचर हर सेल्फ कंडक्टेड द टेस्ट। एक टीचर ने खुद ही टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया है, उसने किसी और को नहीं कहा। तो ये जो एम्फैटिक प्रोनाउंस है ये एम्फेसाइज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये भी तो लिखा जा सकता है आई बिल्ट दिस हाउस, द टीचर कंडक्टेड द टेस्ट, बट इसमें जो माई सेल्फ और हर सेल्फ जो है ये यूज़ किए गए हैं एम्फेसाइज करने के लिए सब्जेक्ट के काम को। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये क्लॉजेज को रिलेट करते हैं, क्लॉजेज का लिंक एक दूसरे से जनरेट करते हैं सेंटेंस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हु, विच, व्हाट, दैट। आई मेट द बॉय हु हैड मेड अ रिकॉर्ड। अब आई मेट द बॉय हु मे हैड मेड अ रिकॉर्ड। अब यहाँ पे जो हु है ये बॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉय को रेफर कर रहा है। यानी कि जो क्लॉज है आई मेट द बॉय, ये
और ये जो हैड मेड अ रिकॉर्ड, ये दो जो क्लॉजेज़ हैं इनके दरमियान रिलेशन जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो क्रिएट कर रहा है। और रिलेटिव प्रोनाउंस डब्ल्यू से भी स्टार्ट होते हैं, और जैसे दैट है और एंड है, इस तरह के जो प्रोनाउंस होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं क्लॉजेज़ के दरमियान रिलेशन को बिल्ड करने के लिए। अब एक और एग्जांपल है यहाँ पे, वेयर डिड यू बाय द ड्रेस दैट यू वोर लास्ट वीक, कि तुमने कहाँ से वो ड्रेस खरीदा जो कि तुमने पहना हुआ था। दैट, अब दैट यहाँ पे इन दोनों क्लॉजेस के दरमियान रिलेशन को जनरेट कर रहा है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो हैं वो क्वेश्चंस को पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें हु, व्हेन, व्हाट, विच। हु एट माई पिज़्ज़ा, किसने मेरा पिज़्ज़ा खाया। विच वेदर डू यू लाइक मोस्ट, कौन सा मौसम तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन करने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो यूज़ किए जाएंगे, जैसे हु, व्हेन, व्हाट, विच। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो है उनको पॉइंटिंग प्रोनाउंस भी कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, पॉइंट आउट करने के लिए, नॉमिनेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और ये नियरनेस या फॉरनेस को भी शो करते हैं एक ऑब्जेक्ट की, कि दिस ये, दैट वो, दीज ये, दोज वो। टेक केयर ऑफ दिस, इसका ख्याल रखो, यानी कि अब ये नियरनेस को शो कर रहा है कि जो जिस चीज़ का ख्याल रखने का कहा जा रहा है वो चीज़ हमारे बिल्कुल करीब है। और डू यू लाइक दोस्त, अब दोस्त ये फारनेस को रिप्रेजेंट करता है कि तुम्हें वो चीज़ पसंद है या तुम्हें वो पसंद है। तो ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, रिलेट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं चीज़ों को जिसके बारे में बात की जा रही होती है। लास्ट है टाइप इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है वो स्पेसिफिक नाउन के लिए नहीं यूज़ किए जाते, तो ये अनक्लियर और वेग होते हैं, यानी कि गैर वाज़ेह होते हैं, अनक्लियर होते हैं, इनसे हमें समझ नहीं आती कि ये किसके लिए यूज़ किए जा रहे हैं। समवन शुड डू दिस, हेयर समवन डज़ नॉट स्पेसिफाई एनीवन नाउन। अब समवन कोई भी, अब किसी को भी यहाँ पे नॉमिनेट नहीं किया जा रहा, कोई भी कर सकता है ये काम। समवन में भी कोई गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है, वुमन भी हो सकती है। इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, एनीवन, एवरीवन, नो वन, नन, समवन, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, ये जो है ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस को रिलेट करते हैं, शो करते हैं। यानी कि इंडेफिनिट प्रोनाउन में कि कोई स्पेसिफिक जेंडर नहीं होता, कोई स्पेसिफिक नाउन या प्रोनाउन नहीं होता, बल्कि कोई भी इसमें कोई भी काम कर सकता है।